हेलो बच्चों, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं यूपी बोर्ड यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हम कक्षा 10 की गणित कंप्लीट करवाएंगे और इस सीरीज में हमने द्विघात समीकरण स्टार्ट भी कर दिया है और उसके 3-4 लेक्चर आ चुके हैं। ठीक है, अब ये त्रिकोणमिति स्टार्ट कर रहे हैं और त्रिकोणमिति का यह पार्ट 1 है। त्रिकोणमिति बोर्ड की परीक्षा में 12 अंकों की पूछी जाएगी। अगर यहाँ पर लगभग 10 से 12 वीडियो जो बनाए जाएंगे त्रिकोणमिति के, अगर आपने इन वीडियो को अच्छी तरह से देख लिया और समझ लिया तो समझ लीजिए कि त्रिकोणमिति में आपके 12 में से 12 अंक आएंगे। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वीडियो को बड़े अच्छे से ध्यान से देखना है और लास्ट तक देखना है, जिससे कोई भी भाग छूटने न पाए और सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं त्रिकोणमिति का पार्ट 1। अब देखिए, सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें त्रिकोणमितीय अनुपात समझना पड़ेगा। अब त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? तो त्रिकोणमितीय अनुपात को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि लंब, आधार और कर्ण क्या होता है। तो देखिए, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले इस त्रिभुज को समझना होगा। अब ये एक त्रिभुज है यहाँ पर। ठीक, अब इस त्रिभुज में यहाँ पे हमने पॉइंट दे दिया ए, यहाँ पे ये बी और ये हो गया सी, और यहाँ पे एक कोण है। ठीक है, कोण ये भी है और ये भी है, मगर ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, तो समकोण त्रिभुज का क्या होता है कि समकोण त्रिभुज में ये वाला जो कोण होता है, ये वाला कोण 90 डिग्री का होता है। कितना? 90 डिग्री या 90 अंश का। ठीक, तो ये वाला कोण 90 अंश का हो गया। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम इसको देखते हैं, ठीक है, तो अगर हम त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं तो क्या देखते हैं कि अब यहाँ पे इसको बोलते हैं क्या? आधार। इसको क्या बोलते हैं? आधार। इसको बोलते हैं लंब और इसको बोलते हैं कर्ण। तो अब देखिए, इसको कैसे समझते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे सिर्फ हम यहाँ पे इस कोण के लिए बात कर रहे हैं। किसके लिए? बी के लिए। तो अब बी के सामने कौन सी भुजा है? देखिए, ये क्या है? 3 भुजा है। ठीक, तो बी के सामने कौन सी भुजा है? ये वाली ए और सी। बी पे कितने अंश का कोण बन रहा है? 90 अंश का। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या है? इसके सामने देखिए आप सीधा ऐसे। ठीक, इसके सामने क्या पड़ रहा है? ये ए सी। तो अगर इसके सामने क्या पड़ रहा है? ए सी, तो ये हमारा हो गया कर्ण। ठीक, जबकि अगर इस एंगल के लिए देखें, यानी इस कोण के लिए, ए के लिए, तो कोण इसके सामने कौन सी भुजा पड़ रही है? ये बी और सी। तो ये कौन, इसको क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं लंब। और जहां से कोण बनाया गया है, ये कोण कहाँ से बनाया गया हमारा? यहाँ से, इस वाली लाइन से। ठीक है, तो इस जिस लाइन से कोण बनाया जाए उसको कहते हैं आधार। ठीक, तो अब देखिए, कर्ण हमेशा यही रहेगा, आधार यही रहेगा और लंब यही रहेगा। किसके लिए? अगर जब हम बी की बात करेंगे। अब जब सी पे बात करेंगे तो सी पे देखिए क्या होगा। सी कहाँ से कोण बना रहा है? यहाँ से। ठीक है, इस वाली लाइन से सी कोण बना रहा है, इस वाली लाइन से। ठीक, तो सी के सामने क्या हो जाएगा? ये। अब ये वाली भुजा क्या हो जाएगी? ये वाली भुजा हो जाएगी लंब, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि जब ये इस वाली लाइन से कोण बना रहा था तो इस कोण के सामने क्या हो गया? ये वाली लंब हो गई, क्योंकि इस कोण के सामने ये वाली भुजा पड़ रही है बी और सी, तो ये लंब हो गई। और इस कोण के सामने कौन सी भुजा पड़ रही है? ये वाली, ये ए बी, तो ये लंब हो जाएगी। और कर्ण हमारा सेम टू सेम रहेगा, यानी ये दोनों के लिए कर्ण बराबर रहेगा। और अगर ए और सी की बात करें तो यहाँ पे लंब बदल जाएगा। जैसे कि ए के लिए लंब क्या हो जाएगा? ये बी सी हो जाएगा और सी के लिए लंब क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। तो अब देखिए, इसको कैसे करते हैं। इसका एक सामान्य सा सूत्र होता है, उस वो क्या होता है कि होता है जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से क्या होता है, देखिए, इसके अनुसार पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार
पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम क्या कह सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण क्या हमारा ये ए से सी, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर किसके स्क्वायर, आधार के स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और इसको कर देते हैं कोष्टक के अंदर बंद। ठीक, तो यहाँ से आप लोगों को इस सूत्र को बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इससे हमारे बहुत सारे सवाल बनेंगे और हम आसानी से समझ लेंगे। तो यहाँ पे आपको ये चीज सूत्र याद रखना, और क्या याद रखना है कि कर्ण किसको कहते हैं, आधार किसको कहते हैं, और लंब किसको कहते हैं। तो कर्ण जैसा कि हमने देख लिया, अगर ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी, और अगर ए के लिए बात करेंगे तो ए के लिए लंब BC हो जाएगा, और अगर सी के लिए बात करेंगे तो लंब क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। आधार और लंब बदल बदल जाएंगे, मगर कर्ण हमेशा यही रहेगा। फिर से एक बार बात बता देते हैं, देखिए अगर ये समकोण त्रिभुज क्या है ABC, तो समकोण त्रिभुज ABC में B हमारा 90 डिग्री का कोण है, यहाँ पे कितने का, 90 डिग्री का, और इसके सामने जो भुजा आएगी हमेशा कर्ण होगी, ये कभी नहीं बदलेगी। और ये जो लंब और आधार है ये दोनों बदल जाएंगे, कब बदलेंगे, देखिए कैसे बदलेंगे। अब ए के लिए अगर हम बात करेंगे तो ए के लिए लंब हमारा ये हो गया, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, हमेशा लंब होती है। तो ए जो कोण है इसके सामने कौन सी भुजा है, BC, तो ये लंब हो जाएगा। और अगर सी के लिए हम बात करेंगे तो सी के लिए क्या होगा, AB, ये वाली भुजा लंब हो जाएगी। इसीलिए हम बोल रहे थे कि लंब और आधार बदल जाता मगर कर्ण हमेशा सेम रहता। और फिर हमने बात की कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय के लिए ये सूत्र होता है इसका, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये सूत्र आपको याद कर लेना है। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। तो इनको देखिए समझने का सबसे अच्छा तरीका है, जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे एक हम सूत्र लिख देते हैं, इसको आपको याद रखना है। देखिए इसको ये एक ट्रिक कह सकते हैं या शॉर्टकट कह सकते हैं, कुछ भी कह दीजिए आप, इसको कह देते हैं ट्रिक। तो इसको साइन कोस टेन निकालने की ट्रिक क्या, देखिए हम यहाँ पे एक सूत्र लिखते हैं, लाल बटे कक्का, इसको के ए पढ़ते हैं। ठीक, तो इसको क्या कहेंगे हम, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ये हमारी क्या है, ट्रिक हो गई। अब इससे देखिए इस ट्रिक से हम कैसे साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट सभी का मान निकालेंगे। तो देखिए लाल बटे कक्का, हमें ये याद नहीं रखना, हमें याद रखना है ये LAL बटे के LAL बटे के एल से लंब हो गया, ठीक, ए से आधार हो गया, एल से फिर लंब हो गया, और के से कर्ण हो गया, और के से कर्ण हो गया, यानी के से कर्ण, एल से लंब, और ए से आधार। तो यहाँ पे भी आधार, यहाँ पे भी आधार, तो ये लंब आधार लंब कर्ण आधार, कर्ण कर्ण आधार। फिर से देख लेते हैं, लंब आधार लंब और कर्ण कर्ण आधार। अब देखिए इस ट्रिक से कैसे हम निकालेंगे साइन कोस टेन का मान, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो इसको ले लेना, किसको, इस वाले भाग को, ठीक, हम इसके लिए दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, इस वाले भाग को ले लेना है, किसको, इसको, ठीक, इस वाले को। यहाँ पे देखिए एल बटे ए के लिखा है, ठीक है, एल बटे के, एल क्या है हमारा लंब, और के क्या है कर्ण। तो ये वाला जो भाग आ जाए इसको क्या कहते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। अभी हम आगे यहाँ लिखेंगे, तो इसको ये हो गया हमारा साइन, तो इस वाले भाग को हम कह देंगे साइन, ठीक। अब देखिए जो ये दूसरा वाला भाग है कौन सा, ये वाला, ठीक, इसको हम दूसरे कलर से मार्क किए देते हैं। तो ये वाला भाग है कौन सा, ये वाला, ठीक, काले वाले से कर दिया। इसको इसको क्या कहेंगे, कॉस, ठीक। तो साइन बराबर क्या हो गया यहाँ पे, एल बाई के, यानी लंब बटे कर्ण। कॉस बराबर क्या हो गया, आधार बटे कर्ण। और अब ये क्या बचा हमारा, एल बटे ए बचा, ठीक।
इसको कह देते हैं tan। ठीक, तो अब देखिए फिर से एक बार इसको समझ लेते हैं। हमारा फॉर्मूला या ट्रिक कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो हमारी ट्रिक क्या है, लाल बटे कक्का। हमें ये क्या याद रखना है कि लाल क्या होता है, LAL बटे कक्का मतलब KKA। अब L क्या है लंब, K क्या है कर्ण, A क्या है आधार। अगर आप लोगों को समझने में दिक्कत हो रही है तो मैं अभी नीचे यहाँ पे लिख दूंगा कि L, A और K क्या है। ठीक है, तो जो पहला वाला भाग है इसको कहेंगे साइन, दूसरे वाले को कहेंगे कॉस, तीसरे वाले को कहेंगे टेन। अब देखिए इसको अलग अलग करके लिख देते हैं यहाँ पे। तो साइन थीटा बराबर हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, एल बटे के यानी लंब बटे कर्ण। तो इसको हम चाहे तो ऐसे लिख देते हैं, लंब बटे कर्ण, या ट्रिक के हिसाब से अगर देखें तो एल बाई के। ठीक, एल बाई के। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण या बराबर लंब बटे कर्ण एल बाई के। ये याद रखेंगे क्या, ये हो गया हमारा साइन इस ट्रिक से। ठीक, अब देखिए कॉस, कॉस क्या हमारा आधार बटे कर्ण ए बाई के, तो यहाँ पे लिख देते हैं आधार बटे कर्ण। इसी को हम कह सकते हैं ए बटे के। ठीक है, तो हमारा साइन का मान आ गया, कॉस का मान आ गया। अब क्या है हमारा बचा टेन। तो एल बटे ए यानी लंब बटे आधार, इसको क्या कहते हैं टेन। तो यहाँ पे लिख देंगे लंब बटे आधार। ये हमारा हो गया क्या टेन, लंब बटे आधार। ठीक, अब देखिए इस ट्रिक से लाल बटे कक्का से हमारा साइन का मान निकल आया, कॉस का मान निकल आया और टेन का मान निकल आया। अब क्या होता है जब ये तीन मान निकल आए हमारे, तो हमें ये निकालने होते। अब क्या क्या बचता है, अब बचता है कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो अगर ये तीन निकल आए तो हमेशा याद रखिए साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो अगर साइन का मान है हमारा लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर दो, कॉसेक का हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे हम कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, इसको हम कह सकते हैं कर्ण बटे लंब के बटे एल। यहाँ पे क्या था एल बटे के, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या के बटे एल या कर्ण बटे लंब। अब देखिए कॉस थीटा बराबर क्या है आधार बटे कर्ण या ए बटे के। तो कॉसिक, ये कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा। तो इसको, ये क्या हमारा कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, तो इसको ये कह सकते हैं ए बटे के। तो अब कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, तो इसका उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आधार, यहाँ पे आ जाएगा कर्ण बटे आधार, और यह इसी को कह सकते हैं के बटे ए, कर्ण बटे आधार। देखिए उल्टा ही किया है ना, यहाँ पे ए बटे के है तो यहाँ पे के बटे ए हो गया। अब देखिए टेन थीटा क्या है लंब बटे आधार, या इसको कह सकते हैं एल बटे ए। अब इसका उल्टा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या है लंब बटे आधार है, अब इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा ये आधार बटे लंब, इसका उल्टा क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, या इसी को कह सकते हैं ए बटे एल। यहाँ पे क्या था एल बटे, और ये हो गया ए बटे एल। तो बच्चों ये था त्रिकोणमिति का स्टार्टिंग का जो कंसेप्ट था वो ये था। और ये पढ़ने के बाद अब हम चलते हैं प्रश्नावली 8.1 की ओर, है ना। अब देखिए यहाँ पर जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे आगे वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। और वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। ठीक है, तो अब चलते हैं प्रश्नावली 8.1 में क्वेश्चन 1 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो क्या कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसका मान ज्ञात करना है हमें, साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी। ठीक, तो अब देखिए इस सवाल को हल करते हैं और जानते हैं कि जो हमने अभी तक ऊपर पढ़ा है उसको इसमें इस सवाल में किस तरह से प्रयोग करेंगे। ठीक,
तो यहाँ पे इसका हल करते हैं, ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले सवाल पढ़िए क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है। कोई त्रिभुज है कैसा ABC में जिसका कोण क्या B समकोण है। तो देखिए एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक, और उसका B क्या करेंगे, समकोण बनाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे हमने एक ये त्रिभुज बनाया, ये, ठीक, और यहाँ पे हमने इसका B समकोण बनाया। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे इसका ये B क्या है, B कोण क्या है, समकोण, यानी यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा। कितना, 90 अंश का कोण। समकोण का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 90 अंश का। और कह रहा है ए बी बराबर कितना, 24 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं कि ये ए हो गया, तो ए बी बराबर कितना है, ए बी, ठीक, ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर है ये 24 सेंटीमीटर, ठीक। और क्या कह रहा है, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो ये बी है, तो ये क्या हो गया हमारा सी। तो हमारा ए बी सी क्या हो गया, त्रिभुज बन गया जिसका बी क्या है, समकोण हो गया। और ए बी बराबर हमने क्या दिया, 24 सेंटीमीटर, तो वो हमने 24 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख दिया। अब बी सी बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बी सी यहाँ पर है, ठीक। तो ये क्या हो गया हमारा, 7 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिए ये चीज़ हमने यहाँ पे अच्छे से समझ ली, ठीक है। अब कह रहा है कि साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, इन चारों का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक। तो सबसे पहले हम पहले वाले उसको हल करेंगे। तो यहाँ पे पहला लिख देंगे, ठीक है। अब लिखेंगे साइन ए का मान निकालना, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन ए। तो अब देखिए जैसा कि हमने ऊपर बात की थी कि जब हम ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके ए के सामने कौन सी भुजा है, ये वाली बी सी। तो ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो ए के सामने भुजा बी सी, ये हो गई हमारा लंब, ठीक। और ये कोण हो गया यहाँ पे सी। तो सी के सामने क्या हो गई, ये वाली भुजा लंब हो गई। मतलब अगर हम ए को हल करेंगे तो ए के लिए कौन सा लंब होगा, ये वाला 7 सेंटीमीटर। और जब सी का मान निकालेंगे यानी साइन सी और कॉस सी का, तो इसके लिए हम कौन सा लंब यूज करेंगे, 24 सेंटीमीटर। तो देखिए पहले हम साइन ए कॉस ए का मान निकालेंगे। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर हमने सूत्र पढ़ा था किस, लाल बटे कक्का। तो लाल बटे कक्का में जो पहले का एल बटे के होता है वो क्या होता है, साइन थीटा होता है, या साइन ए। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, साइन ए बराबर क्या लिख देंगे, एल बटे के, यानी लंब बटे कर्ण। अब देखिए यहाँ पे लंब बटे कर्ण चाहिए। अब यहाँ पे देखिए हमें यहाँ से देखेंगे तो हमें कर्ण तो दिया ही नहीं है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको कर्ण कहते हैं। अब कर्ण हमें दिया ही नहीं है, तो इसको हमें निकालना पड़ेगा। और एक कर्ण कैसे निकलेगा, हमने सबसे पहले क्या पढ़ी थी, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, कर्ण निकाल लेंगे। और जब कर्ण निकल आएगा तब हम साइन ए का मान निकाल लेंगे। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या थी, कर्ण के स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए कर्ण क्या है, हमें निकालना है, तो इसको ज्यों का त्यों लिखा रहने देंगे। अब आधार क्या है, आधार हमारा हमने बात की थी क्या, अगर ये बी कोण यहाँ पे 90 अंश का है, समकोण है, तो ये आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे आधार का स्क्वायर, आधार हमारा कितना हो गया, 24। तो 24 का स्क्वायर प्लस, अब लंब क्या हो जाएगा, ये 7 सेंटीमीटर। तो लंब का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। अब देखिए 24 का स्क्वायर करेंगे तो 24 का स्क्वायर क्या होता है, 24 का स्क्वायर जल्दी से बताइए, हल करके क्या होगा। तो 24 का स्क्वायर होता है 576, कितना, 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर आपको कम से कम 20 तक के स्क्वायर तो याद ही होने चाहिए। और उसके बाद ये तो आप अगर नहीं भी आ रहा है तो गुणा करके निकाल सकते हैं, और आ रहा है तो अच्छी बात है। तो 24 का स्क्वायर हमारा 576 हो गया, और 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 7 अब इसको क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो 6 9 कितना हो गया, 15, और 7 4 कितना हो गया, 11, और एक हासिल गई थी, तो 11 एक हो गया 12, और यहाँ पे हासिल लगी 1। अब यहाँ पे क्या है 5, तो 5 में हासिल 1 जुड़ गई, कितना हो गया
625। अब देखिए कर्ण स्क्वायर का मान हमारा कितना आ गया 625। अब अगर हमें कर्ण चाहिए तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे, तो यहाँ से हमारा निकल आएगा कर्ण। कर्ण बराबर कितना निकल आएगा 25, क्योंकि ये इसको क्या लिख सकते हैं हम 25 का स्क्वायर। ठीक, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। तो अब यहाँ पे देखिए कर्ण के स्क्वायर बराबर कितना 25 के स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर हट जाएगा तो क्या बच जाएगा, कर्ण बराबर आ जाएगा 25। ठीक, तो यहाँ से हमें कर्ण का मान निकल आया। अब देखिए जब कर्ण का मान आ गया तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, साइन ए बराबर एल बटे के, यानी लंब बटे कर्ण। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, लंब का मान हमें पता था क्योंकि ए निकालना है, तो देखिए ए में लंब क्या हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ए जो कोण है इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, बी सी, और जिस कोण के सामने वाली भुजा हमें पता वही क्या होती है, लंब होती है। तो कोण ए के सामने वाली भुजा क्या है, बी सी, तो ये क्या हो गई हमारी लंब। तो लंब कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, और कर्ण का मान हमने क्या निकाला है 25 सेंटीमीटर। तो इसको कर्ण का मान हम यहाँ पे रख देंगे, कितना रख देंगे 25, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बच्चों आप लोगों को? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। फिर भी मैं अपनी तरफ से इतना अच्छा प्रयास कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक, तो अब देखिए साइन ए का मान तो हमने निकाल लिया, कितना 7/25। अब क्या बचा हमारा कॉस है, तो यहीं पे हम कॉस ए का मान भी निकालेंगे। तो कॉस ए क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, हमने बताया था लाल बटे कक्का से, ऊपर देख लीजिए अभी जस्ट बताया था लाल बटे कक्का। तो ये वाला जो होता है बीच वाला, ये दूसरे नंबर का आधार बटे कर्ण, ये क्या होता है कॉस होता है। और यहाँ पे भी देखिए हमने लिखा अच्छे से कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे वही करना है, कॉस से बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण। अब देखिए आधार हमें हमने बात की थी कि ये क्या होता है, इस 7 तो हमारा लंब हो गया, जब एक क्या है कोण है, तो 7 लंब हो गया, और ये 24 क्या हो गया आधार। तो वही करना हमें, आधार की जगह क्या लिख देना है 24 बटे कर्ण हमने कितना निकाला 25, तो यहाँ पे भी वही 25 हो जाएगा। तो cos थीटा का मान हमें कितना आ गया, या cos ए का मान कितना आ गया 24/25। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब इस वाले भाग को हल करते हैं, किसको भाग दो को, इसमें साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। मतलब अब क्या कह रहा है कि हमें अब इस कोण को निकालना है। ठीक है, तो जब इस कोण को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इस कोण यानी सी, कोण सी के सामने वाली भुजा कौन हो गई, ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। तो दूसरे वाले को हल करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए एक सी है तो सी के सामने ये लंब हो गया, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक, और आधार कितना हो जाएगा, आधार बराबर हो जाएगा ये 7 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है सवाल में, साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। तो देखिए साइन सी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, लाल बटे कक्का से क्या आ जाएगा एल बटे के, तो एल यहाँ पे क्या है 24 सेंटीमीटर, और के क्या है हमने अभी निकाला था, के क्या है 25 यानी कर्ण। तो कर्ण का मान कितना 25, तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और यही हमारा साइन सी का मान हो जाएगा। ठीक, अब क्या बचा, अब हमें चाहिए कॉस सी का मान। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए अब हमें क्या निकालना कॉस सी, तो यहाँ पे कॉस सी का मान निकालेंगे। कॉस सी क्या होता है हमारा आधार बटे कर्ण। हमने थोड़ी बात की थी कि लाल बटे कक्का, तो लाल में क्या बीच वाला जो होता है आधार बटे कर्ण, वही हमारा कॉस सी होता है। अब कॉस सी के लिए हमें आधार बटे कर्ण चाहिए, आधार कितना है 7 दिया है, कर्ण कितना दिया है 25। ठीक, तो यहाँ से कॉस सी का मान कितना आ गया 7/25। इस तरह से हमारा ये सवाल सॉल्व हो गया है, पूरी तरह से हल हो गया है। और जहाँ पे भी आपको समझ में ना आया हो, ठीक है, तो एक बार फिर से वीडियो को देखना और समझने की कोशिश करना, ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। तो बच्चों अब सवाल नंबर दूसरा हल करते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि
tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे p ये दिया है और q ये दिया है, r ये दिया है। ये चित्र हमें दिया गया है सवाल में, और यहाँ पे tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए ये कैसे हल होगा, तो इसका लिखेंगे हल। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, tan p का मान चाहिए और cot r का मान चाहिए। तो देखिए हमने अभी पहले वाले क्वेश्चन में भी ये बताया था कि जिस कोण के सामने वाली भुजा होगी वो क्या होगी, हमेशा लंब होगी। अब हमें जैसे पहले यहाँ पे tan p का मान चाहिए, तो देखिए p है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये p कोण हो गया और इसके सामने वाली भुजा देखिए कौन सी है, QR। ठीक, तो QR क्या हो जाएगा, tan p के लिए ये हो जाएगा लंब। ठीक, और R के लिए क्या लंब होगा, देखिए R ये वाला है, ठीक, ये कोण है, तो R के सामने भुजा कौन सी है, ये वाली, यानी PQ। R के सामने कौन सी भुजा है, देखिए R के सामने ये जाइए, तो यहाँ से P से Q, तो R के सामने वाली भुजा PQ और P के सामने वाली भुजा QR, ये दोनों क्या होंगी, लंब होंगी। अब हमें निकालना है tan p माइनस कॉट r। तो देखिए इसके लिए हमें लंब, कर्ण, आधार तीनों का मान चाहिए। अब यहाँ पे देखिए हमें एक तो ये दिया, एक ये दिया। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, ये वाली भुजा कर्ण होती है तो कर्ण का मान हमें दिया है, ये वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है तो लंब का मान दिया है, और ये वाली भुजा क्या होती है, आधार, तो आधार का मान हमें दिया नहीं है। तो सबसे पहले हमें आधार का मान निकालना पड़ेगा। ठीक, तो आधार के मान के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में, पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज पी क्यू आर में क्या करेंगे, देखिए क्या होता है सूत्र, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे कर्ण कितना हमें 13 दिया हुआ है, तो कर्ण का मान कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब कितना दिया हुआ हमें, यहाँ पे दिया हुआ 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। और आधार हमें क्या करना है, निकालना, आधार दिया नहीं है तो प्लस आधार का स्क्वायर, यहाँ पे आधार निकालना है, तो ये ज्यों का त्यों बना रहेगा। अब देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, या फिर आप इसको गुणा करके भी निकाल सकते हैं। तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 बराबर 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। ठीक, प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए ये 169 है और ये 144 है, तो 144 जब इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो 169 माइनस 144 बराबर ये क्या बचा, आधार स्क्वायर। अब देखिए 169 में से 144 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, 25 बराबर आधार स्क्वायर। अब इस 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, इस 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब 25, तो 25 को हमने लिख दिया 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है a मतलब आधार स्क्वायर। अब इन दोनों का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, a बराबर 5। ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, आधार का मान मिल गया, और इस आधार के मान को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, कितना मिला है 5। अब देखिए अब क्या कह रहा है सवाल में, हमें निकालना क्या है, tan p माइनस कॉट r का मान। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए tan थीटा बराबर क्या होता है हमारा, यहाँ पे हम हल कर रहे हैं tan p, तो यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या होता है, हमने बात की थी पहले, क्या ट्रिक बताई थी, लाल बटे कक्का। तो लास्ट में जो आता है तो वो क्या होता है, tan का मान होता है, तो क्या होता है लाल बटे कक्का से क्या आ जाएगा, l बटे a, यानी लंब बटे आधार। अब देखिए tan p में लंब क्या, जब tan ये वाला लेंगे p के लिए लेंगे तो p के लिए कोण p के लिए लंब क्या हो जाएगा, ये वाली हो जाए यानी QR, और QR का मान कितना हमें 5, तो यहाँ से हमें लंब कितना मिल गया 5 बटे आधार क्या हो गया, आधार देखिए अब ये p कहाँ से कोण बना रहा है, इस वाली वजह से। ठीक है,
ना कि इससे। यहाँ से कोण बना रहा है तो इसके लिए आधार क्या हो गया 12। तो tan p का मान हमें कितना मिल गया 5/12। उसी प्रकार हम cot r का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे cot r का मान, अब देखिए हमने बात की थी कि जो ट्रिक थी हमारी वो थी लाल बटे कक्का, तो उसमें जो लास्ट वाला होता है वो tan का मान होता है। तो tan का मान पता क्या होता है लंब बटे आधार। अब इसको अगर हम उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा cot का मान हो जाएगा, यानी आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो ये हो गया हमारा cot का मान। अब इस समझने वाली बात क्या है यहाँ पर कि ये कौन सा कोण लेना है यहाँ पे हमें r। तो देखिए r ये है तो r का कोण ये है, तो इसके सामने वाली भुजा कौन है ये, यानी 12 आएगा। पी क्यू, r के सामने वाली भुजा है पी क्यू और इसका मान कितना है 12। तो ये हमारा क्या हो गया लंब। तो लंब को हम लिख देंगे यहाँ पे 12। अब आधार कितना में आएगा यहाँ से, तो देखिए r कहाँ से कोण बना रहा है इस वाली वजह से, यानी किससे क्यू आर से। r कोण कहाँ से बना रहा है क्यू आर से। तो इसके लिए आधार क्या हो गया 5। तो यहाँ पे आधार की जगह लिख देंगे 5। अब देखिए tan p का मान आ गया हमारा 5/12 और cot r का मान भी आ गया 5/12। अब हमें मान किसका निकालना है, देखिए निकालना है tan p माइनस cot r का मान। ठीक है, तो tan p माइनस cot r का मान निकालना है। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे tan p माइनस cot r का मान निकालना है। अब tan p का मान हमें कितना है 5/12, तो 5/12 लिख देंगे हम। tan p का मान 5/12 लिख दिया। उसके बाद माइनस का चिन्ह तो माइनस कर दिया। अब cot r का मान कितना है 5/12, तो इसको भी 5/12 लिख दिया। और एक ये प्लस का एक माइनस का, तो इसका मान कितना आ गया 0। और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। तो सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। अब यहाँ पे हमें क्या दिया है साइन ए बराबर 3/4 दे दिया। हमें हमसे क्या पूछा है कॉस ए और टेन ए का मान पूछा है। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हल। उसके बाद साइन ए बराबर क्या दिया हमें, साइन ए बराबर दिया है 3/4। अब लाल बटे कक्का से हम जानते हैं साइन थीटा क्या होता है हमारा लंब बटे कर्ण। तो इसको लिख देंगे लंब बटे कर्ण। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया कि लंब का मान कितना है 3 और कर्ण का मान कितना है 4। ठीक, अब कह रहा है कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। तो देखिए कॉस ए में आधार भी होता है और टेन में भी आधार होता है, तो हमें आधार का मान चाहिए। अब आधार का मान हमें पता नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय तो अब तक आपको रट भी गई होगी है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए लंब पता हमें कर्ण पता है, तो हमें यहाँ से आधार निकल आएगा। तो कर्ण कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 चौको 16, तो 16 आ गया बराबर 3 के स्क्वायर होता है हमारा कितना 9, 3 त्रिका 9, तो 9 आ गया प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए 16 प्लस का है और ये 9 क्या है इस तरफ प्लस का है बराबर के इस तरफ, और अगर ये बराबर के इस तरफ आ जाएगा बाईं साइड तो क्या हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पे लिख देंगे 16 और ये माइनस का क्या हो जाएगा 9 बराबर यहाँ क्या बचा आधार स्क्वायर। अब देखिए 16 में 9 गया कितना बचा 16 में 9, तो 16 में 9 गया कितना बचा यहाँ पे 7 बराबर आधार स्क्वायर। अब देखिए जब यहाँ से आधार से क्या हो जाएगा स्क्वायर हटेगा वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा। तो यहाँ से ए बराबर आधार बराबर कितना मिल जाएगा हमें अंडर रूट के अंदर 7। ठीक, आधार का मान हमें यहाँ से मिल गया। लंब और कर्ण का मान ऑलरेडी हमें पता है, तो हम क्या करेंगे कॉस ए और टेन ए का मान निकाल लेंगे। अब देखिए कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर कितना होता है लाल बटे कक्का से याद करिए कितना हो जाएगा आधार बटे कर्ण। अब देखिए आधार का मान हमने कितना निकाला यहाँ से 7 अंडर रूट का है ना, तो अंडर रूट 7 बटे कर्ण का मान हमें यहाँ पे दिया कितना 4,
तो कर्ण का मान 4। तो cos a का मान कितना हो गया यहाँ से? cos a का मान हो गया √7/4। cos a का मान आ गया। अब किसका मान पूछ रहा है हमसे? tan a का मान। तो देखिए क्या होता है, tan a बराबर कितना होता है? लाल बटे कक्का से जो ट्रिक बताई थी उससे क्या हुआ, LAL बटे KA जो लास्ट वाला होता है वो क्या होता है? tan होता है। तो हमारा क्या आ गया? लंब बटे आधार। अब देखिए लंब का मान यहाँ से कितना है? 3। तो लंब की जगह लिख लिया हमने 3। आधार हमने कितना निकाला है? √7। तो √7। तो यहाँ से क्या हो गया? tan a बराबर आ गया 3/√7। यहाँ से हमारा tan a का मान भी आ गया। तो देखिए इस तरह से हमारा तीसरा सवाल भी हल हो गया। तो हमें यहाँ से ये चीज़ पता चल रही है कि अगर हमें देखिए यहाँ पे इस तरह के सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि साइन cos tan इन तीनों का सूत्र पता होना चाहिए कि क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है या आधार बटे कर्ण होता है, क्या होता है। अब वो पता चल गया हमें। अब उसके बाद 2 वैल्यू वहाँ से हमें मिल जाएंगी, 2 मान। अब यहाँ से फिर क्या करेंगे, हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हमें 2 मान पता होंगे और तीसरा मान हम यहाँ से निकाल लेंगे। और जैसे ही हमारा तीसरा मान आ जाएगा तो फिर चाहे हमसे वो कॉस पूछे या कॉट पूछे या कॉसेक पूछे, कुछ भी पूछे, हम तो उसका आंसर नहीं बता देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये तीसरा सवाल हमारा हल हो गया। आशा करता हूँ कि बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम सवाल नंबर 4 की ओर। तो देखिए सवाल नंबर 4 में क्या कह रहा है कि यदि 15 cot a बराबर 8 तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल और उसके बाद लिखेंगे 15 cot a बराबर कितना दिया हमारा 8। तो यहाँ से देखिए 15 क्या है कॉट में, गुणे में है। ठीक है, तो अगर कॉट से इस साइड आएगा